दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। क्योंकि जो प्रश्नावली 2.4 है या फिर जो बहुपद पॉलिनोमियल का चैप्टर है, जो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो इसी त्रिघात बहुपद के बेस पर ही होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जानना और बोर्ड पेपर के जितने भी आप पेपर उठा करके देखेंगे, बोर्ड में आए हुए प्रश्न अगर बहुपद से आए हुए हैं बड़े नंबरों में, तो आपको यही मिलेगा क्या, त्रिघात बहुपद से ही संबंधित। और अगर त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध आपको नहीं पता है तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम सभी लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य के संबंध को हम लोग जानते हैं क्या होता है। दोस्तों एक हम पहले त्रिघात बहुपद ले लेते हैं। त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक हम क्या ले लेते, बहुपद को ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया दोस्तों एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमने क्या ले लिया, एक बहुपद ले लिया। इसको जीरो के बराबर नहीं करेंगे, नहीं तो एक समीकरण बन जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, जीरो के बराबर करेंगे तो समीकरण बन जाएगा। अब हमने इसके शून्य जिसको जीरोस बोलते हैं, अब इस त्रिघात बहुपद के क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं हमने मान लिया, माना शून्य। इस जो बहुपद है त्रिघात बहुपद के क्या शून्य जो है, जीरोस जो हैं वो हमने मान लिया अल्फा है, बीटा है, गामा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने घात का बहुपद होगा उतनी उसकी वैल्यू आएगी। 2 का होता था तो 2 आता था, 3 का है तो 3, 4 का है तो 4 आएगा। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें हमने शून्य किसके माने थे, अल्फा कामा बीटा। और जब इन्हीं को जोड़ा था तो ये हमारा माइनस बी बाई ए आया था, और जब इनका गुणा कराया था तो सी बाई ए आया था। ये क्या है, ये तो द्विघात बहुपद का है, लेकिन अब हमको त्रिघात बहुपद का जानना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसके शून्य मान लिए अल्फा बीटा गामा। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, या फिर आप इन्हीं को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्योंकि इन्हीं यही तो है शून्य, इन्हीं को जोड़ रहे हैं, तो शून्यकों का योगफल जो कि यहाँ पे आएगा ये भी सेम ही होता है माइनस बी बाई ए, या इसी को लिख सकते हैं माइनस बी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है हमारा, तो ये ए है दोस्तों एक्स क्यूब का गुणांक। या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बाई में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या है, ए है। अब दोस्तों अगर हम दो को जोड़ें, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि होता है हमारे पास सी बाई ए। सी बाई ए यानी कि सी हमारा क्या होगा, ये होगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स का गुणांक बोलते हैं। और नीचे में ए तो हम जान ही रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या फिर एक्स क्यूब का गुणांक। अब दोस्तों बात अगर आती है इनके शून्यकों के गुणनफल की, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये दोस्तों माइनस डी बाई ए होता है। अब ये माइनस डी, डी क्या है, तो हमारे पास दोस्तों ये है अचर पद, तो ये क्या है माइनस अचर पद, और बटे में दोस्तों ए क्या है, ए तो हम जान ही रहे हैं एक्स क्यूब का गुणांक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है उसको हमने जाना पढ़ा, जिसमें हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जाना कि ये बराबर होता है माइनस बी बाई ए के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सी बाई ए के बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो, वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों प्रश्नावली 2.4 के साथ, जिसमें इस सारे के सारे प्रश्न इसी त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल के शून्य और गुणांक पर ही आधारित है दोस्तों। इन्हीं फार्मूलों पर पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी चलेगी, और जो कि एग्जाम में आते भी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं प्रश्नावली 2.4 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों